हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नंदन क्लास में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बीसी फर्स्ट ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया से संबंधित है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आ गया है, वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। दोस्तों जो बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे कि इसका परिभाषा क्या है। दोस्तों डिफिनेशन क्या है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ से हम लोग। बैक्टीरिया आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड दे प्ले एन important role in nature. Bacteria are found in beneficial and harmful activities. So bacteria called our friend and foes. तो दोस्तों इसका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है वह असूक्ष्म होता है और एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म होता है। एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचर। और दोस्तों ये प्रकृति के लिए एक अहम योगदान प्रदान करता है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। और यहाँ पर है दोस्तों बैक्टीरिया आर फाउंड इन बेनिफिशियल एंड हार्मफुल एक्टिविटीज़। दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है उसमें लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार की एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, दोनों प्रकार का जो प्रभाव होता है वो पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर है सो बैक्टीरिया कॉल्ड आवर फ्रेंड एंड फोज। दोस्तों जो इसमें लाभदायक और हानिकारक दोनों गुण पाए जाते हैं, दोस्तों इसके आधार पर इसे हम लोग अपने दोस्त और शत्रु दोनों के नाम से जाने जा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो हमारे लिए शत्रु भी है और दोस्त भी है, क्योंकि दोस्तों हमें इससे लाभ भी प्रदान होता है और हानि भी प्रदान होता है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया है वह 2 टाइप का है। फर्स्ट है बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ और सेकंड है हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर आ गया है, वो है बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। दोस्तों जो लाभदायक प्रभाव है बैक्टीरिया का वह यहाँ पर आ गया है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है हमारा वो है रोल इन एग्रीकल्चर। दोस्तों जो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ होता है बैक्टीरियल है बेनिफिट वाले, उनका जो कृषि में क्या महत्व है, रोल इन एग्रीकल्चर। तो दोस्तों सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखेंगे कि जो रोल इन एग्रीकल्चर है वह क्या है। तो बैक्टीरिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एग्रीकल्चर बाय डिकेइंग डेड मैटर एंड बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है वह कृषि में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। और ये जो सड़े गले पदार्थ होते हैं दोस्तों डिकेइंग डेड मैटर, दोस्तों जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो एग्रीकल्चर में बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ है बैक्टीरिया का वह क्या है, और उसका डिफिनेशन भी पता चल गया होगा। तो दोस्तों हम लोग जो एग्रीकल्चर है रोल है एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का, वो है फर्स्ट है डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और सेकंड है बी अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, और थर्ड है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो दोस्तों हम इन 3 जो हेडिंग दिया हुआ है यहाँ पर डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन बैक्टीरिया, इन तीनों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर रोल एग्रीकल्चर के तहत। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर डिस्कस करते हैं आगे चलकर। तो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ का जो फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो है नंबर ये डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे कि जो इसका डिफिनेशन है वह क्या है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ से हम लोग। बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर स्कैवेंजर्स, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल बाय द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड एंजाइम फैट्स कन्वर्ट इन वाटर अमोनिया इट्सी। तो दोस्तों इसको डिस्कस करके हम लोग, तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ बैक्टीरिया आर डिकम्पोजर स्कैवेंजर्स। दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है वह अपघटक होता है और अपमार्जक होता है। दोस्तों जो मटेरियल होते हैं सड़े गले उनको उनके अणुओं में तोड़ देता है। दोस्तों डिकम्पोजर होता है अपघटक और स्कैवेंजर्स अपमार्जक होता है। दोस्तों जो सड़े गले पदार्थ होते हैं दोस्तों उसको अपघटित करते हैं। और दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसका डिस्कशन। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बाय द सिक्रेशन ऑफ एंजाइम। तो दोस्तों जो अधिकांश जीवाणु होते हैं वो एंजाइम के स्राव द्वारा पौधों और जंतुओं के जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों उनको अपघटित करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, दोस्तों जो मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अपघटित करते हैं, और ये बहुत लाभदायक होते हैं। दोस्तों जो अपघटित करते हैं दोस्तों ये बहुत लाभदायक होते हैं।
और ये एंजाइम एवं वसा को दोस्तों एंड एंजाइम फैट्स कन्वर्ट इन वाटर अमोनिया ETC, और ये एंजाइम और वसा को वाटर और अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। एंड एंजाइम फैट्स दोस्तों एंजाइम जो होते हैं और फैट वसा होता है उसको अमोनिया और वाटर में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ का जो सेकंड हेडिंग यहाँ पर आ गया है वो नंबर बी, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। दीज बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स द प्रोटीनस कंपाउंड इनटू अमीनो एसिड व्हिच आर रिड्यूस्ड टू अमोनिया बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, दिस कन्वर्जन इन नोन एज अमोनिफिकेशन। तो दोस्तों ये अपघटक जीवाणु होते हैं जो डिकम्पोजर बैक्टीरिया, ये प्रोटीन युक्त यौगिक जो होते हैं दोस्तों, इसमें प्रोटीन पाया जाता है, वो अमीनो एसिड को विघटित करते हैं दोस्तों। जो अमीनो अम्ल होता है उसको विघटित करते हैं और अमोनियम जीवाणु द्वारा अमोनिया में अपचयित हो जाता है दोस्तों। जो अमोनियम होता है वह जीवाणु द्वारा अमोनिया में अपचयित हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों दिस कन्वर्जन इज नोन एज अमोनिफिकेशन। दोस्तों जो इस रूपांतरण को हम लोग अमोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं, अमोनीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। और दोस्तों जो इसका एग्जाम्पल है वो है बैसिलस रामोसस। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है बैसिलस रामोसस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ का जो थर्ड हेडिंग यहाँ पर आ गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। दीज बैक्टीरिया टेक अप नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, इट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं दोस्तों। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये वातावरण से, एटमॉस्फेयर से दोस्तों नाइट्रोजन लेते हैं और ये कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं दोस्तों। जो नाइट्रोजन लेते हैं वातावरण से इसे कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं दोस्तों, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड में परिवर्तित करते हैं। एक बार दोस्तों आपको फिर से बता देते हैं, ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं और इसे कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करते हैं दोस्तों। और दोस्तों यह जो क्रिया है इसे हम लोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण के नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। और दोस्तों जो इसका एग्जाम्पल है वह है एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम ETC। और दोस्तों कई एग्जाम्पल इसके हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा है दोस्तों जो बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ है उसका जो सेकंड पार्ट यहाँ पर आ गया आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो है रोल इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन। इंडस्ट्री एंड मेडिसिन दोस्तों जो औद्योगिक कार्य है और औषधीय कार्य दोस्तों, उसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है उसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। द बैक्टीरिया आर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इन इंडस्ट्रियल वर्क एंड मेडिसिनल वर्क। दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं ये इंडस्ट्रियल वर्क दोस्तों औद्योगिक कार्य और जो औषधीय कार्य होता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल कार्य है दोस्तों, मेडिसिनल कार्य है, इसमें महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। तो दोस्तों जो रोल इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन है दोस्तों, इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वह नंबर है विनेगर, बी है एंटीबायोटिक्स और थर्ड है दोस्तों सी टी एंड कॉफ़ी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम लोग और यहाँ पर डिस्कशन पर आते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है विनेगर। दोस्तों बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ का जो सेकंड पार्ट है दोस्तों उसका फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर आ गया है, वो नंबर ही विनेगर। तो दोस्तों जो विनेगर इसका जो हिंदी मीन होता है वह होता है सिरका दोस्तों। आपको दिखाते दोस्तों सिरका का इमेज जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिरका का यह इमेज है दोस्तों। जो सिरका होता है वो आम, इमली किसी का भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। विनेगर इज प्रिपेयर्ड बाय एक्टिविटीज ऑफ एसिटोबैक्टर एसिटी इन दी शुगर केन जूस। दोस्तों जो विनेगर होता है वो एसिटोबैक्टर एसिटी नामक बैक्टीरिया द्वारा गन्ने के रस में तैयार किया जाता है दोस्तों। जो शुगर केन जूस होता है दोस्तों, गन्ने का रस होता है, उसमें एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया द्वारा विनेगर तैयार किया जाता है दोस्तों। जो सिरका होता है उसका निर्माण किया जाता है। और दोस्तों जो इसका एग्जाम्पल है वह है एसिटोबैक्टर एसिटी, इसी बैक्टीरिया द्वारा सिरके का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यह है सिरका का इमेज। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से बता देते दोस्तों। सिरका दोस्तों गन्ने के रस में एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु द्वारा तैयार किया जाता है। अब आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग, नेक्स्ट है वो है एंटीबायोटिक्स। दोस्तों बेनिफिशियल एक्टिविटीज का दोस्तों जो सेकंड पार्ट है उसका सेकंड हेडिंग यहाँ पर आ गया आप देख सकते हैं, वो है नंबर बी एंटीबायोटिक्स दोस्तों जो प्रतिजैविक होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। दीज आर दी केमिकल सिक्रेटेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर बैक्टीरिया। दोस्तों ये जीवाणु द्वारा स्रावित कुछ केमिकल होता है दोस्तों, कुछ रसायन होता है जो दूसरे जीवाणु की ग्रोथ को रोकता है। जो दोस्तों जो दूसरे जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि को रोकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एंटीबायोटिक जो दवा होता है उसका इमेज है। तो दोस्तों जो एंटीबायोटिक होता है वो बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया का बेनिफिशियल क्वालिटी होता है उसमें महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है वो है टी एंड कॉफ़ी। दोस्तों बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ का दोस्तों जो सेकंड पार्ट है उसका थर्ड हेडिंग यहाँ पर आ गया है, वो है नंबर सी टी एंड कॉफ़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल इन प्रिपरेशन एंड फ्लेवरिंग ऑफ टी, कॉफ़ी, इट्स। दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है वो चाय और जो कॉफ़ी होता है दोस्तों उसका जो फ्लेवर होता है, स्वाद होता है, उसको तैयार करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और दोस्तों जो इसका एग्जांपल है वो है माइक्रोकोकस। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉफ़ी और चाय होता है दोस्तों उसका जो फ्लेवर प्रिपरेशन करने में जो बैक्टीरिया हेल्प करता है वो माइक्रोकोकस। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि दोस्तों कि बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ क्या है, इसके कितने पार्ट हैं दोस्तों, और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट है हार्मफुल एक्टिविटीज़। जो बैक्टीरिया का दोस्तों हार्मफुल एक्टिविटीज़ है उसकी ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों जो बैक्टीरिया का हार्मफुल एक्टिविटीज़ है दोस्तों स्क्रीन पर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। बैक्टीरिया काज नंबर ऑफ डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल एंड आल्सो हार्मफुल फॉर आवर फूड। दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो पौधे होते हैं दोस्तों, प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं, उन दोनों में दोस्तों विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए खाद्य पदार्थों के लिए भी हानिकारक होते हैं। दोस्तों जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों हमारे खाद्य पदार्थों में प्रवेश करके कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं दोस्तों, जो काफ़ी गंभीर रोग होते हैं, और ये प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज काज करते हैं। तो दोस्तों हम लोग हार्मफुल एक्टिविटीज़ में 2 हेडिंग पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 फूड पॉइजनिंग और नंबर 2 है ह्यूमन डिजीज़। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ का दोस्तों जो फर्स्ट हेडिंग फूड पॉइजनिंग यहाँ पर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। ये नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस सम पॉइजन लाइक सब्सटेंस बाय रिएक्टिंग विथ फूड। दोस्तों कुछ जीवाणु भोजन से क्रिया कर कुछ विष समान पदार्थ संश्लेषित करते हैं जो हमारे लिए फूड पॉइजन का कार्य करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो फूड पॉइजनिंग होता है दोस्तों ये कई प्रकार के डिजीज काज करते हैं दोस्तों, जैसे डायरिया हो गया, फीवर हो गया, और कई डिजीज काज करते हैं दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो फूड पॉइजनिंग होता है दोस्तों क्या होता है, वो कितने प्रकार के डिजीज काज करता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है वो है हार्मफुल एक्टिविटीज़ का दोस्तों सेकंड पार्ट ह्यूमन डिजीज़। दोस्तों हार्मफुल एक्टिविटीज़ का दोस्तों जो सेकंड हेडिंग यहाँ पर आ गया है वो है नंबर 2 ह्यूमन डिजीज़। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखेंगे। देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट बैक्टीरिया व्हिच काज वेरियस सीरियस डिजीज इन मैन एंड डोमेस्टिक एनिमल्स समटाइम इन एपिडेमिक फार्म दे आर इंडिविजुअल एनिमल्स। दोस्तों जो परजीवी जीवाणु होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं दोस्तों। जो पैरासाइट बैक्टीरिया है वो बड़ी संख्या में पृथ्वी पर विद्यमान है और ये मनुष्यों और पालतू जानवरों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं दोस्तों। जो सीरियस डिजीज होता है दोस्तों उसको उत्पन्न करते हैं, और ये कभी कभी महामारी का रूप भी धारण कर लेते हैं दोस्तों। एपिडेमिक फार्म भी धारण कर लेते हैं, महामारी का रूप भी धारण कर लेते हैं दोस्तों। और ये मानव में दोस्तों कई प्रकार के डिजीज काज करते हैं। दे आर इंडिविजुअल एनिमल्स। दोस्तों ये जो बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे अदृश्य शत्रु है दोस्तों। हम इन्हें देख नहीं सकते बट हम लोगों को ये नुकसान पहुंचाएंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आपको इमेज में दिखाते हैं यहाँ पर दोस्तों जो बैक्टीरिया होता है ये कई प्रकार के डिजीज काज करता है। थायराइड दोस्तों हो गया, लेप्रोसी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो का एंड होता है। या वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जो बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।